Open Falcon Mathematics of grade 3, and today we are going to learn geometry, unit number 6. Open unit number 6 geometry, page number 73. On page number 73, see what information we have about geometry. Let's read to understand. In geometry, point is used to locate a position. इसका क्या मतलब? ज्योमेट्री में जब कोई भी शेप या कुछ भी जब हमने ड्रॉ करना है तो वो लाइन से ड्रॉ होगा, लेकिन लाइन जब स्टार्ट होगी तो वो एक पॉइंट से, ठीक है, इस तरह ये पॉइंट जो है ये ज्योमेट्री का समझ लें स्टार्ट है। किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, उसका नेम देने के लिए पॉइंट यूज़ करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, यही जो अभी मैंने आपको डॉट ड्रॉ करके बताया। पॉइंट हैज़ नो शेप, यानी ये जो डॉट है इसकी कोई शेप नहीं है, जस्ट ये एक डॉट है, जैसे फुल स्टॉप होता है। साइज़ और वॉल्यूम, इसको बड़ा या छोटा भी आप कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू लेबल द पॉइंट्स। अब जितनी भी हमने सेगमेंट्स बनाने हैं और जितने भी हमने पॉइंट्स लोकेट करने हैं उन सबको कोई एक नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव अ शेप, जैसे फ़र्ज़ करें हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसका एक स्टार्ट है और एक एंड है, ये पॉइंट्स। स्टार्ट पॉइंट हम इसको नेम दे देते हैं ए का, एंड पॉइंट ये बी। इट मीन्स वी हैव अ लाइन ऑफ ए बी जिसका नाम है ए बी। ए मीन्स उसका स्टार्ट पॉइंट, बी मीन्स उसका एंड पॉइंट, और फुल ये लाइन का क्या नेम है, ए। अब आपको समझ आ गई होगी। इन ज्योमेट्री वी यूज़ डॉट्स टू शो आ लोकेशन। अब हमें पता है कि ये अगर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन है तो ये 5 सेंटीमीटर शो किया जा रहा है इन पॉइंट से, स्टार्ट एंड एंड। इसी तरह अब आपकी बुक में देखें, एग्जांपल है 3 वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर मार्क्ड विद पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये, इसके बाद ये देखें एक पॉइंट ऊपर, और इट मीन्स लाइन इज़ क्यू आर, और फिर सेकेंड लाइन इज़ क्यू पी, थर्ड लाइन इज़ पी आर, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन इसका नेम है स्टार्ट एंड एंड से क्यू एंड पी। इसी तरह ये लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विद होल्डिंग द नेम्स क्यू एंड आर। इसी तरह थर्ड लाइन इन डॉट्स को मिलाते हुए ये थर्ड लाइन पी एंड आर, इसका स्टार्ट पी एंड आर। It means we have 3 lines in a triangle, 3 vertex QP, PR, QR, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसी पेज पर पॉइंट क्यों यूज़ होते हैं? पॉइंट किसी भी किसी भी लाइन का स्टार्ट एंड एंड डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद लाइन है आपकी ही बुक में जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। A line connects 2 points, ठीक है, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है लाइन। लुक एट दिस लाइन, दीज आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 arrow heads of a line show that a line can extend in both directions and has no defined end point। ये अब नई चीज़ है आपके लिए। जब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, तो इट मीन्स एक स्टार्ट है लाइन का और एक एंड है लाइन का, बट जब उसी लाइन के आगे एरोज़ ड्रॉ कर दिए जाते हैं ना, ये एरोज़ ये शो करते हैं कि इस लाइन को इस साइड से भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और इस डायरेक्शन में भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। दीज एरोज़ शोज़ कि ये एंड नहीं है लाइन का, बल्कि इसको जितना चाहे एक्सटेंड किया जा सकता है इस लाइन को इन ईदर डायरेक्शन। अगर तो सिर्फ इस डायरेक्शन में है एरो, ये देखें, अगर तो सिर्फ यहाँ
डॉट है और एरो जो है वो सिर्फ बी साइड पर है, इट मीन्स कि ये इसका स्टार्ट है और बी साइड से इसका एंड नहीं है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बोथ साइड पर एरो शो, इस लाइन के बोथ साइड पर एरो हैं, ये शो करते हैं कि इस लाइन को बोथ साइड से क्या किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस लाइन इज़ शोइंग नो एंड। नेक्स्ट इज़ लाइन सेगमेंट। पहले हमने अंडरस्टैंड किया पॉइंट, फिर लाइन, अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? A line segment has well defined end points in the figure given below. इसको अब हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको भी हम आपको एक ड्रॉ करके समझाती हूँ। देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट, ये इसका स्टार्ट पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट, ठीक है। इनके नेम रख दें, कोई से भी नाम रख दें। पहले ए बी रखा था, अब हम सी डी रख देते हैं। दिस लाइन इज सी डी। अब ये जो दो सेगमेंट है ना, ये जो दो पॉइंट्स हैं सी और डी पर, ये क्या शो करते हैं? ये इसका स्टार्ट और एंड शो करते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन शो करते हैं, किधर से स्टार्ट होगी और किधर से ये एंड होगी। लेकिन अगर इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, एरोज बना दें, अब ये एरोज क्या शो कर रहे हैं कि इस लाइन को मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है, इसका अब कोई एंड नहीं है, जिधर मर्जी इसको ले जाएं। बट जो ये इसके दरमियान में जो पॉइंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक सेगमेंट है इस लाइन का, एक पोर्शन है, एक हिस्सा है ये वाला। इसके बाद ये लाइन कंटिन्यूसली चलती जा रही है। अब इस लाइन का कोई भी नाम हो सकता है। लाइन ये हमने अंदर रखा था सी डी, ठीक है। अगर हम इसका कोई और नाम रख दें, लाइन ई एफ, ये जस्ट टू एक्सप्लेन है। अब आप देखें जो लाइन ई एफ है, जो इस तरह है, जिसके बोथ कॉर्नर्स हैज एरोज, ये क्या शो कर रहा है? ये कंटिन्यूस एक लाइन है जिसका कोई एंड नहीं है अभी हमारे पास। और जो लाइन सी डी है, जो सेगमेंट है, जिसके कॉर्नर्स पर एरोज नहीं बल्कि डॉट्स हैं, ये शो करता है इस लाइन का कि ये एक लाइन सेगमेंट है, जिसका स्टार्ट भी है और जिसका एंड भी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब हम लाइन सेगमेंट की ही रीडिंग कर लेते हैं आपकी बुक में से। लाइन सेगमेंट हैज़ वेल डिफाइंड एंड पॉइंट्स। यही आपकी बुक में ये एल पॉइंट है और एक एम पॉइंट है। इस तरफ से लाइन का एंड एल है, इस तरफ से लाइन का एंड एम है। देयर आर 2 पॉइंट्स एल एंड एम मार्क्ड ऑन द लाइन। ये एरोज वाली लाइन ए बी, ये देखें साइड पर इसके नेम है ए बी। Portion of the line AB between the 2 points L and M is called line segment। ये between the line जो अभी मैंने आपको CD से एग्जांपल दी थी, ये L and M है। ये इसके इस लाइन, चलती हुई लाइन का एक सेगमेंट है, एक पोर्शन है। लाइन LM is read as line segment LM। Okay, turn next page 74 and see what we have to do here. And in exercise 1 we have to name all the line segments that make up the following shapes। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल, कुछ शेप्स हैं डिफरेंट हमारे पास, इनके लाइन सेगमेंट्स हैं। ये ए एंड बी एक लाइन,
इधर लिख दिया ए बी, और ऊपर जो इसके छोटी सी ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इस लाइन का नेम है कि लाइन ए बी, देन सेकंड वन लाइन बी सी। अब यहीं पर देखें बी और ये सी, फिर थर्ड वन सी डी, ये स्टार्ट सेगमेंट और ये एंड। नेक्स्ट इज डी ई, उसके बाद दोबारा देखें ई और एफ एक लाइन बन रही है, और ए एफ या एफ ए। अब हमने इसी तरह सारी शेप्स की लाइन सेगमेंट्स जितने भी हैं उनको उनके नेम के साथ नीचे शो करना है। जैसे अब ये देखें, ये नेक्स्ट जो एक ट्रायंगल शेप है हमारे पास, इसके 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही लाइंस हैं, 3 ही इसके नेम होंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले ये बेस लाइन के एल लिखेंगे, उसके ऊपर छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड लाइन के एम, फिर एम एल, ये 3 लाइंस बन गई। इस शेप में 3 लाइन सेगमेंट्स हैं जो हमने नीचे लिख दिया है। इसी तरह बाकी सब शेप्स के भी हम लाइन सेगमेंट्स बना देते हैं। इस शेप में सबसे पहले जो बेस लाइन है वो देखिए ओ एफ, लाइन ओ एफ, फिर ओ से ही स्टार्ट करें, ओ ए या ए ओ, ए की बात है, लाइन ओ ए, देन ए के, ए से लाइन स्टार्ट हुई, के पे एंड हुई, लाइन ए के, फिर उसके बाद के से लाइन स्टार्ट और टी पर एंड है, के टी, इस लाइन का नाम के टी। और इसी तरह टी से लाइन स्टार्ट, एफ से एंड, तो ये क्या लाइन है, टी एफ। लाइन टी एफ। टोटल इसके 5 वर्टेक्स हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कॉर्नर्स हैं, 5 हमने लाइन नीचे लिख दी हैं। नेक्स्ट शेप का देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे जो इनकी बेस लाइन है वो लिख लेते हैं, लाइन जे एच, सेकेंड लाइन जे से स्टार्ट करें, जे एंड जी, कैपिटल लेटर्स हैं तो कैपिटल ही लिखेंगे, फिर जी से स्टार्ट और के पर एंड, लाइन सेगमेंट जी के, फिर इसी शेप का अनदर लाइन सेगमेंट के पी, नेक्स्ट पी एच। टोटल वर्टेक्स गिन लेते हैं इसके, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स, और लाइंस कितनी हैं हमने जो ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाइन नेम हैं। नेक्स्ट है अब ये हमारे पास 4 वर्टेक्स वाली शेप है। फर्स्ट लाइन एस आर, सेकेंड एस पी, ये थर्ड पी क्यू, एंड फोर्थ लाइन क्यू आर। ये हमारे पास आ गई 4 लाइन सेगमेंट इस शेप के। इसी तरह नेक्स्ट शेप देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन
सबसे एंड वाली बेस लाइन जो है ना नीचे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले हम उसको देख रहे हैं। लाइन वी आर, देन वी एस, एस यू, फिर यू एन वाई, स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने, ये जो हम लिख रहे हैं ना लाइन नेम्स, ये इस शेप के लाइन सेगमेंट्स हैं, इस शेप के सेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, इसके हिस्से हैं, ठीक है। लाइन वाई एक्स, फिर एक्स ए, ये लाइन एक्स ए, ओहो नज़र ही नहीं आ रहा। अब हम इसके वर्टेक्स गिन लेते हैं। क्या हमने सब को नोट कर लिया? नीचे सब लाइन सेगमेंट्स हमने नीचे लिख दिए हैं। फर्स्ट क्या था? कॉर्नर्स गिनेंगे इसके 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स 6 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। तो नीचे देखते हैं हमने कितने लाइन सेगमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी ऑन पेज नंबर 75। सबसे पहले एक्सरसाइज 2 करने से पहले हम ऊपर थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है रे लाइन के अकॉर्डिंग उसको रीड करते हैं। रे लाइन, अभी मैंने आपको जब बताया था कि जो एक साइड से एंड है और एक साइड से लाइन एक्स, एक साइड पर एरो है, इसका ये मतलब है कि ये एक डायरेक्शन में लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। जो लाइन एक साइड पर सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड की जाए उसको रे लाइन कहते हैं, ठीक है। दिस लाइन कॉल्ड रे। अ रे कैन एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन ओनली, दिस इज़ अ रे एंड इट इज़ रिटन एज, ये देखें छोटा सा एरो ए बी, इट्स वन एंड ए हैज़ अ डिफाइंड एंड पॉइंट बट द अदर एंड बी हैज़ एन एरो हेड. Arrowhead shows that the end B can extend in one direction. अब इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 2 करते हैं। एक्सरसाइज 2 करते वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि रे लाइन क्या होती है, जिसका एक एंड जो है वो प्रॉपर डिफाइंड होता है और दूसरा एंड जो है वो एरो के साथ शो किया जाता है और वो उसका एंड डिफाइंड नहीं होता, वो एक्सटेंड की जा सकती है। आइडेंटिफाई, अब एक्सरसाइज 2 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। आल्सो लेबल देयर एंड पॉइंट्स। अब ये कुछ लाइंस हैं हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इनके नेम लेबल करने हैं कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है या ये रे हैं, और इनके एंड पॉइंट्स को लेबल भी करना है। चलो ये हमें पता है, ये लाइन सेगमेंट्स हैं जो बोथ साइड से एरोज तो शो कर रहे हैं, लाइन कंटिन्यू है लेकिन लाइन के अंदर एक सेगमेंट है। सेगमेंट को हम नेम दे देते हैं कोई भी, सी डी, और लाइन को नेम दे देते हैं लाइन ए बी, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट सी डी। ये हमारे पास जो डी में है, ये हमारे पास लाइन है विद डिफाइंड एंड्स, ये लाइन है और इस लाइन के नेम हम रख लेते हैं पी और क्यू। इसके एंड पॉइंट्स को लेबल कर दिया। अब ये हमारे पास जो लाइन है ये लाइन पी क्यू है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लाइन पी क्यू, ठीक है।
नेक्स्ट बी, ये भी लाइन है, पी आर लेबल कर दिया, ये लाइन पी आर, बोथ एंड्स को लेबल कर दें पी आर, ठीक है। नेक्स्ट ई जो है ये रे है हमारे पास, रे एल एम के ऊपर छोटी सी रे ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से। नेक्स्ट अब ये हमारे पास रे भी है और इसमें लाइन सेगमेंट भी है। जो सी है ना, इसका वेल डिफाइंड 2 एंड्स भी हैं, ये लाइन सेगमेंट है और उसके बाद ये रे भी है। अब हम इसके पहले लेबल कर देते हैं, हम रखते हैं ए बी और सी। जो रे एरो है उधर हमने सी लिख दिया और ये ए। अब हम क्या करेंगे, इसको सेगमेंट जो है वो बताएंगे, इस तरफ बता देते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ए बी लाइन सेगमेंट है और रे जो है वो ए सी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसमें जो 2 डॉट्स हैं ये शो करते हैं कि ए बी इस लाइन का सेगमेंट है और ए सी जो हैं वो रे है। सी पॉइंट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है एक डायरेक्शन से, तो वो शो करता है कि ये रे है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट, अब ये लाइन और इसके अंदर एक सेगमेंट है सेपरेट किया हुआ। लाइन का नाम जो कॉन्टिन्यूस है वो है, उसको कोई भी नाम दे दें, जे के। ये लाइन है हमारे पास जे के, लाइन इज जे के और लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट एल एम दे दें नाम, लेबल कर देते हैं एल एम। हमारे पास जो है वो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इज एल एम एंड लाइन इज जे के। लाइन जे के, लाइन सेगमेंट एल एम। इसी तरह ए में भी जो है ना वो लाइन ए भी है और लाइन सेगमेंट सी डी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 की तरफ चलते हैं। शेप्स, write the names of the shapes and the number of their sides और corners हम गिन सकते हैं और उसको लिख देंगे। जो इस साइड पर स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन के नंबर्स हैं और जो ये कैपिटल लेटर्स हैं ये शेप्स हैं। शेप ए, शेप बी, ये शेप सी, ये डी
और ये शेप एफ को शो कर रहा है, फिर ये ई। अब हमने इनके नेम लिखने हैं और इनकी साइड्स लिखनी है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, शेप ए, शेप ए इज़ रेक्टेंगल और इसकी साइड्स कितनी हैं? इसकी साइड्स हैं 4। इसके बाद शेप बी में चलते हैं। बी, ये भी एक रेक्टेंगल है, और इसके भी साइड्स 4 हैं। फिर सी, सी बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के साइड्स 4 ही होते हैं। फिर हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है डी, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, ई और एफ, इनके भी 3 साइड्स हैं, और ये भी राइट ट्रायंगल्स हैं। जी स्क्वायर है, 4 साइड्स, एच आई बोथ आर राइट ट्रायंगल्स, जे नहीं है, ये रेक्टेंगल है। इसकी 2 साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट, बोथ साइड्स आर पैरेलल और डिफरेंट हैं दोनों। जे की 4 साइड्स हैं और वो एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4 करने से पहले हम सर्कल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सर्कल इज़ अ शेप विद ऑल द पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसका एक मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से अब हम पूरे सर्कल को जिस तरफ भी मेजर करेंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल होंगे। ये सेंटर पॉइंट जिसका नेम ओ है, जिसको ओ से लेबल किया गया है, ये क्या है? ये इसका सर्कल का सेंटर शो कर रहा है, और बाकी जो है इस सेंटर से जितना भी इसका एज तक डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस डिफरेंट जगहों से, ये क्या है? ये इसका रेडियस है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एज ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। हेयर ओ ए या फिर ओ बी आर द रेडी ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले डायमीटर। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड passes through the center of the circle. जो भी लाइन सर्कल को कट करती है ना, वो उसका डायमीटर है, ठीक है। हेयर लाइन ए बी इज़ अ डायमीटर। डायमीटर कट्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है सर्कल के अंदर ए बी, इसके बोथ एंड पॉइंट्स लेबल्ड बाय ए एंड बी। नाउ सी द सर्कल बी,
अब इस सर्कल में गौर से देखें, ये जो सेंटर पॉइंट है जी, ये इस सर्कल का सेंटर है, तो इधर हम लिख देंगे सेंटर इक्वल टू जी। ठीक है, अब इस सेंटर पर अगर हम रखें पॉइंट, इसको होल्ड करें और इसके बाद जितना भी इसका बाकी साइड्स हैं, जो भी लाइंस हैं, ये सब इसका रेडियस हैं। ठीक है, तो इधर बन रहे हैं जी से लेकर ई तक, ये अब हम नीचे लिख देते हैं, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल टू जी ई, फिर जी से ही एफ, ये जी एफ जो हैं ये इसका रेडियस है। जितनी भी बाकी सारी डायरेक्शन, बाकी सारा एरिया जो होता है ना, उसमें जितनी भी लाइंस होंगी वो उसका रेडियस कहलाएंगी, फुल एरिया इसका। अब जो लाइन जो इसको पॉइंट्स हाफ में डिवाइड करेंगे सर्कल को, वो क्या है, वो डायामीटर है। तो डायामीटर क्या है, डायामीटर इक्वल टू ई एफ या एफ ई। ये इसका डायमीटर है। इसी तरह नेक्स्ट शेप सी में, सी सर्कल में अब हम देखते हैं सेंटर पॉइंट ओ नोट करते हैं, सेंटर पॉइंट ओ है। अब रेडियस देखें, रेडियस क्या है, अब ओ से जितनी भी ये लाइंस में डिवाइड हो रहा है ना, वो इसका रेडियस है। ओ से के, ओ के, फिर ओ एम, देन ओ एन, ये सब इसका रेडियस है इस सर्कल का। अब जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है हाफ में, वो है एन के या के एन, ये है इसका डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू एन के लिख दें या के एन, एक ही बात है। एक और है अभी सर्कल। अच्छा, इस सर्कल में देखें सेंटर पॉइंट हमें पता है, सेंटर है डी, फिर उसके बाद इसका डायमीटर बी ए और रेडियस डी ए डी सी डी बी। चलो पहले रेडियस लिख देते हैं, डी ए डी सी एंड डी बी। सेंटर से देखना है कितनी लाइंस इसको डिवाइड कर रही हैं, कितनी लाइंस हैं सर्कल के अंदर, वो सब उसका रेडियस है। अब जो लाइन इसको फुली डिवाइड कर रही है इनटू टू पार्ट्स, वो है हमारे पास इसका डायमीटर, और वो है लाइन बी ए या ए बी। ए बी। नेक्स्ट करते हैं हम इसी एक्सरसाइज का सेंटर इज एस, रेडियस अब आपको समझ आ गई है, एस से बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसका रेडियस हैं। एस पी एस क्यू एंड एस आर लिख देते हैं, एस पी एस क्यू और एस आर रेडियस, डायमीटर वो हैं पी आर। सेंटर बी और रेडियस
BA BC diameter AC। इसी तरह आपने बाकी सब सर्कल्स का भी सेंटर, रेडियस और डायमीटर लिख देना है। इसका सेंटर है G। अब इसका रेडियस लिख लेते हैं। वो क्या होंगे, ZX, ZY एंड ZW। मिड से देखना है, ZX, ZY एंड ZW ये रेडियस, और इसका डायमीटर WX। ठीक है, बाकी जो रह गए हैं उनको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये सेंटर इक्वल टू P और रेडियस इक्वल टू PN, PL एंड PM। इसका डायमीटर क्या होगा, MN। जो इसको फुली हाफ में डिवाइड करेगा वो इसका डायमीटर है, जो कि MN है। नेक्स्ट सेंटर है B। अब डायमीटर वो हैं AC और रेडियस वो हैं BC BA। ठीक है, अगली इसका ये मिड पॉइंट, ये हो गया सेंटर। अब PQ, PR, PS इस सेंटर से जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सब क्या होंगे, इसका अब तो ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए आपको। ये इसका रेडियस है PQ, PS, PR। ठीक है, और डायमीटर जो हाफ में डिवाइड कर रहा है वो है RQ या QR। नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं पेरीमीटर। टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप इज द पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। इसका क्या मतलब है, कोई भी जो शेप है उसकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जितने भी उसके सेगमेंट्स हैं, लाइंस हैं, जो लाइन उसको मिलकर एक शेप बना रही हैं, उन सब का जो है जितना भी डिस्टेंस है उस टोटल को क्या कहते हैं, पेरीमीटर। जैसे ये एग्जांपल है, ये देखते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल शेप बनी है इधर आपके पास। इसकी 3 डायरेक्शंस हैं, 3 साइड्स हैं। फर्स्ट साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन है, सेकंड जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन है, और इन दोनों को जो जोड़ रही है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और टोटल एरिया, ये इस शेप का जो टोटल एरिया है अराउंड द शेप, ये सारा कितना है, ये तीनों का। ठीक है, कितनी जगह इस एक शेप ने ली है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो 6 and 4 10 and 3 13 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल साइड्स, ये टोटल 13 सेंटीमीटर एरिया इसने लिया हुआ है सारी डायरेक्शंस को ऐड करने के बाद। तो ये जो 13 सेंटीमीटर है ये इसका पेरीमीटर है। एक्सरसाइज 5 इसी से रिलेटेड है, पेरीमीटर से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन पेज नंबर 79। ये कुछ डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इनका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है।
वो कैसे करेंगे, ईच डायरेक्शन से हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। मेजर की हुई है आपके पास ऑलरेडी, हम जस्ट ऐड कर लेंगे फ्रॉम ईच साइड। तो ए का पेरीमीटर क्या होगा, ए का होगा 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 7 + 7 14 एंड 9 23। पेरीमीटर इज 23 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट का हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना है, ऑल 9s को ऐड कर दें, 9 3 × 9 है, ये हर डायरेक्शन से इक्वल सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो ये 27 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट का पेरीमीटर क्या आएगा, 2.4 5.3 6.2। इसको ऐड कर लेते हैं। पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ हैं उसको हम कैसे ऐड करेंगे, 2.4 5.3 6.2। 4 and 3 7 and 2 9.7 and 6 2 5 7 7 and 6 13। This shows 13.9। इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा इस ट्रायंगल का, 13.9। नेक्स्ट ट्रायंगल, पेरीमीटर इक्वल टू 15 मीटर। ये भी मीटर है। डी में देखें, एक लाइन जो है वो एक साइड जो है वो 8.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सेकेंड 2.1, और जो इन दोनों सेगमेंट्स को जॉइन कर रही है वो है 9.2 सेंटीमीटर। तीनों डायरेक्शंस को ऐड कर लें, तीनों साइड्स को, 8.3 2.1 एंड 9.2। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 19.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, अगर इनकी लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा। जैसे पीछे देखें, ये लेंथ जो है और विड्थ ये मीटर्स में थी, और इनका पेरीमीटर भी हमने मीटर में ही लिखना है। ये आपने याद रखना है, मीटर और सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट है 3 डिफरेंट हैं, इसको हम इधर ऐड कर लेते हैं। पहला है 4.7 मीटर, 6.6 मीटर, थर्ड वन आल्सो 6.6 मीटर। टोटल 9 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे,
17.9 मीटर। इसका मतलब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है वो टोटल कितना आया, 17.9 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, टर्न नेक्स्ट पेज and let's see next exercise. Find the perimeter of the following rectangles. अब हमारे पास कुछ रेक्टेंगल्स हैं, उनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर आपको पता है ऑल डायरेक्शन से, ऑल साइड्स से जितनी भी उसकी लेंथ है उस सब को काउंट करने से पेरीमीटर फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट रेक्टेंगल देखें, इसकी जो वर्टिकल लाइन है ये 10 सेंटीमीटर है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 14 सेंटीमीटर है। बाकी जो दो हैं उनका मेजरमेंट नहीं लिखी हुई उनकी, लेकिन रेक्टेंगल्स का हमें पता होता है कि दो साइड्स, जो दो डिफरेंट ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर वर्टिकल लाइन 10 सेंटीमीटर है तो इसकी जो ऑपोजिट है ये वर्टिकल लाइन, ये इसकी पैरेलल है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 14 सेंटीमीटर है अगर, तो इसके ऑपोजिट जो इसकी पैरेलल लाइन है ये भी 14 सेंटीमीटर ही है। अब हमारे पास चारों साइड की लेंथ मौजूद है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद हम इसका पेरीमीटर लिख देंगे। तो पेरीमीटर कितना आएगा इसका, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 10, 20, 34, 48। अब इसी तरह इनको पहले इनकी हाइट एंड लेंथ बता देते हैं। तो इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट की भी इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शंस में नंबरिंग। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 5.6 एंड 5.6 प्लस 4.9 एंड 4.9, पेरीमीटर क्या आ जाएगा। ये जब हमने इस रेक्टेंगल की 4 साइड्स रेक्टेंगल की 4 साइड्स ऐड की तो वो आया 21 सेंटीमीटर फुली। $21.0 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर और ये ऑपोजिट 6 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 5.1 13.7 ये मीटर में है। तो मीटर ही लिखेंगे। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। इन 4 को ऐड करेंगे। 5.1 मीटर प्लस 13.7 मीटर प्लस अगेन 5.1 मीटर 13.7।
ये आएगा 6, 1 कैरी जाएगा, ये आ जाएगा 37.6 मीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा 37.6 मीटर। नेक्स्ट 9.2 मीटर, 11.3 मीटर, 4 साइड्स को ऐड करें। ये भी इक्वल आएगा 11 and 11, 22, 9 and 9, 18, 41 मीटर। इसका पेरीमीटर 41 मीटर जब हम इन सबको ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 7। Solve the following word problems. A rectangular piece of cheese is 9 cm long and 5 cm wide. 9 सेंटीमीटर लंबा है चीज़ का पीस और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में है। What is its perimeter? अब हमें पता है रेक्टेंगुलर जो है वो 4 साइड्स होती हैं और 2 साइड इक्वल और 2 साइड इक्वल। इट मीन्स लॉन्ग इसकी लेंथ और इस विड्थ दोनों अगर 2 से मल्टीप्लाई हों, डबल हों और फिर उसके बाद इनको ऐड कर लिया जाए। अब ये देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, ये है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। नाइन सेंटीमीटर हैं 2 साइड्स इसकी और 5 सेंटीमीटर्स ये चौड़ाई में। अब इन 4 साइड्स को हम ऐड कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ये इधर भी आंसर लिख देती हूँ मैं। अ स्क्वायर आइसक्रीम बॉक्स हैज़ साइड्स दैट आर 19 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर? अब हमने 19 सेंटीमीटर, अब हमें पता है एक स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एक साइड हमें उन्होंने बता दिया है 19 सेंटीमीटर लॉन्ग है और बाकी की 3 जो हैं वो भी 19 सेंटीमीटर लॉन्ग ही हैं। अब आपने अपनी कॉपी पर 19 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्क्वायर बनानी है।
ओके, ये हमने स्क्वायर बना लिया 19 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम ईच साइड। इतना बड़ा सा बन गया 19 सेंटीमीटर, यहाँ भी अब हम ये 4 साइड से इसको ऐड कर लेंगे। पेरीमीटर क्या होगा 19 प्लस 19 ठीक है, इन सब 19s को ऐड करें, या आप 19 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हैं, मगर आप उसी तरह करें जिस तरह आपको समझ आया अभी। हमने 4 टाइम 19 को ऐड किया, आंसर आया 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट। अ रेक्टेंगुलर टेबल, अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इज़ 14 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब लंबाई में वो कितना है वर्टिकली 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर्स वाइड, दैट इज़ इट्स व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। तो ये हमें पता है 14, हम क्या करेंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड होगी, और फिर हम उसकी 4 साइड्स ऐड करके उसका पेरीमीटर लिख देंगे। चलें, 14 हाइट और 12 उसकी बना लेते हैं हम एक रेक्टेंगल। ये अब हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया, जो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर वाइड है चौड़ाई में। अब इन 4 साइड्स को हम ऐड कर लेते हैं टू फाइंड आउट पेरीमीटर। चलिए जल्दी से आप मेरे साथ ऐड करें इसको। पेरीमीटर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, ठीक है। सी पार्ट हो गया, डी नेक्स्ट करते हैं। What will be the perimeter of a rectangular matchbox 6 centimeter long and 9 centimeter wide? अब एक आपके पास माचिस है जिसका आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वाइड जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है आपने एक ट्रायंगल बनाना है जो लॉन्ग यानी इस तरह
लॉन्ग कितनी होगी 6 ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग और चौड़ाई में ये कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। तो आप ये बना लें, ठीक है। ये बन गया मैच बॉक्स। 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 9। अब इन चारों साइड्स को ऐड कर लेते हैं। 4 साइड्स ऐड करने के बाद जो भी आएगा नंबर वो हमारा पेरीमीटर होगा, ठीक है। और ये आएगा हमारे पास 18 and 12 30 क्या 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 8। और इसका हमने क्या करना है अब, मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड देन कैलकुलेट देयर पेरीमीटर। अब हमें विदाउट मेजरमेंट शेप्स दी गई हैं, अब पहले हमने इनको मेजर करना है, फिर उसके बाद हमने इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर हमें पता है कि सारी साइड्स को ऐड करने के बाद जो नंबर है वो इसका पेरीमीटर है। अब हम इसकी ये ऐड कर लेते हैं। अब मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह सेंटीमीटर वाला स्केल लेना है, ठीक है। और इस स्केल को हमने 0 से ये एंड पॉइंट पर इधर ज्वाइन करना है और फिर हमने इसकी लाइन की हाइट और लेंथ मेजर कर लेनी है। ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 पर आया है, इसका मतलब ये साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है। सेकंड साइड अब देख लेते हैं। 0 एक एंड कॉर्नर पर रखें और दूसरे एंड कॉर्नर पर देखें ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब इन सब को मेजर करने के बाद हमने क्या करना है, ये साइड इसकी है 4 सेंटीमीटर। अब इन तीनों साइड्स को जब हम मेजर करेंगे, काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, ठीक है। मैं पेरीमीटर को P से शो कर रही हूँ। अब हम सेकंड ट्रायंगल मेजर कर लेते हैं सेंटीमीटर वाली साइड से। 0 से ये 4 सेंटीमीटर, इस साइड से ये भी 4 और थर्ड साइड भी देख लेते हैं, क्या पता वो भी 4 ही हो। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये देखें, ठीक है। इसकी चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं। तो टोटल इसका एरिया कितना हो गया, पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये है 2.5 सेंटीमीटर। इस साइड पर भी ये 2.5 सेंटीमीटर ही आएगी। अब इसकी विड्थ देख लेते हैं, 5 पॉइंट मेरे पास जो आ रही है ना वो है 5.4 सेंटीमीटर। अब इन चारों साइड्स को हम ऐड कर लेते हैं और इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या आएगा,
15.8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 5 साइड्स की शेप है। इसकी हम सारी डायरेक्शंस मेजर कर लेते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर इसका क्या आएगा? 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास ये रंबस टाइप शेप है। इसकी भी 4 साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। ये है 4.8 सेंटीमीटर। हाँ जी, 4.8 सेंटीमीटर है। दूसरी साइड देखते हैं। ये है 3.5, 0 से शुरू करना है। ये है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी ये साइड भी 3.5 सेंटीमीटर है, और इससे पैरेलल ये 4.8 सेंटीमीटर है। इन सब को ऐड कर लेते हैं और पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 16.6 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास एक जिगजैग टाइप शेप है एफ। इसके कितने हैं साइड? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। मेजर कर लेते हैं। ये लाइन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लाइन है 3 सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाली 1 सेंटीमीटर। नीचे ये भी 4। इसके बाद ये लाइन भी 4 सेंटीमीटर। अब हर डायरेक्शन से इसको हमने मेजर करना है। पहले इसको केयरफुली करना है आपने। ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 2 सेंटीमीटर, अब इससे ऊपर जो लाइन है ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। होप कि हमने सब को देखें। सबसे पहले ये एंड और ये एंड हमने मेजर किया 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, फिर ऊपर से ही 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, फिर इस एंड को इस एंड तक 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन हमने इसी डॉट से नेक्स्ट एंड तक मेजर किया 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसी के नीचे आए जहाँ कॉर्नर है इसका, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट इस एंड से इस एंड तक अगेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर हमने नीचे की तरफ इसकी लेंथ मेजर की 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगेन इस डॉट से नेक्स्ट डॉट की तरफ आए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर ये वर्टिकल लाइन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लास्ट में ये वापस हम इस डॉट पर आगे जहाँ से शुरू किया था, तो ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने सब साइड्स इसकी मेजर कर ली हैं। अब इसका हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। अब इसी तरह केयरफुली सब लेंथ्स को हमने काउंट कर लेना है। 4
इसी डॉट से ऊपर से शुरू करते हैं। 4 5 8 12 14 16 17 20 22 और ये एंड 24 सेंटीमीटर। ये है इसका पेरीमीटर। स्टूडेंट्स यूनिट 6 ज्योमेट्री ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपने बिल्कुल ठीक इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ प्रैक्टिस वेरी वेल, मेजर करें इसको, अपनी बुक पर सॉल्व करें, कॉपी वर्क करें, ठीक है। एक्सरसाइज 7 आपने कॉपीज़ पर करनी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।